वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महानतम भगवान गणपति के प्रमुख दिन चल रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में भगवान गणपति की आराधना एक आनंद के और उत्सव के रूप में की जाती है। भगवान गणेश जो हिंदू सनातन धर्म के प्रमुख देवता है, जिनकी पूजा के बगैर हम किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि वो निर्विघ्नता प्रदान करने वाले जैसे गणेश जी। तो भारत ही नहीं अपितु जहां जहां सनातन धर्म को मानने वाले लोग पूरे विश्व में रहते हैं, वो भगवान गणेश की आराधना को करते हैं। 11 दिवसीय उत्सव होता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से प्रारंभ होकर के भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक ये उत्सव चलता है। आज से लगभग 500 से 600 वर्ष पूर्व जब हम लोग ये भारत भूमि जो गुलामी को लेकर के चल रही थी, उस समय किस प्रकार स्वराज की स्थापना की जाए और किस प्रकार से पूरा हिंदू समाज एक स्थान पर आकर के एकत्रित हो, तो उस समय हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य श्री शिवाजी महाराज ने इस उत्सव को बड़े आनंद के साथ में प्रारंभ किया था। तो सर्वप्रथम तो शुभकामना मंगलता। कई लोगों के मन में एक विचार होता है, विषय होता है कि ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ इस भारत भूमि पर ही धर्म कार्य होते हैं। छोटे बड़े अगर देखे जाएं तो पूरे विश्व में 2000 से अधिक धर्म हैं, जिनमें प्रमुख धर्म जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहूदी धर्म है। हिंदू धर्म जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस परिभाषा को लेकर के कार्य करता है। हम लोग जीवों पर भी दया करने वाले हैं। अगर कोई मक्खी चींटी भी अगर हमारे हाथों से मर जाती है तो हम उसका भी प्रायश्चित तो भगवान से हाथ जोड़ करके करते हैं। तो आज हमारे यूथ में, हमारे युवाओं में ऐसा प्रश्न होता है कि ये सब भ्रांतियां हैं, ये सब कुछ पंडितों के चलन हैं। ऐसा नहीं है। भगवान ने जब पूरी सृष्टि का निर्माण किया तो भगवान ने इस भारत भूमि को अपना हृदय बनाया। जिस प्रकार से व्यक्ति का पूरा शरीर होता है, वैसे ही भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग में से अगर कोई अंग नहीं भी हो तो भी वो व्यक्ति अपने जीवन का यापन कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आंखें ना हो तो अंधा बन करके पूरा जीवन निकाल लेगा, हाथ ना हो तो भी पूरा जीवन निकाल लेगा, पैर ना हो तो भी पूरा जीवन निकाल लेगा। लेकिन सबसे प्रमुख है उस व्यक्ति के हृदय, उस व्यक्ति के हृदय की गति। हृदय की गति जिस व्यक्ति की रुक जाती है, वो चाहे कितना भी योग प्राणायाम व्यायाम कुछ भी करता हो या कितनी भी अच्छी उसकी खान पान हो, वो व्यक्ति वहीं समाप्त हो जाता है। अपने अपने धर्म पंथ संप्रदाय के अनुसार उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। किसी को दफनाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, किसी की जल समाधि दी जाती है। और मान लो अगर हृदय चल रहा है, उसकी गति अगर चल रही है, तो वो व्यक्ति कोमा में होने के बाद भी कई वर्षों तक शैया पर अपने जीवन को निकाल सकता है। तो वैसे ही ये जो पूरे भारत भूमि जो है, जिसे हम लोग अखंड हिंदू राष्ट्र के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत ही नहीं अपितु पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, इस प्रकार के कई देश हैं, वो सभी देश मिलकर के ये अखंड हिंदू राष्ट्र है। इस अखंड भारत को भगवान ने अपना हृदय बनाया और इसीलिए भगवान इस हृदय में निवास करते हैं। इस क्षेत्र में 12 ज्योतिर्लिंग, इस क्षेत्र में शक्ति पीठ के रूप में महादेवी, इस क्षेत्र में जो है सागरों के राजा, और इसी क्षेत्र में 22 प्रमुख नदियां हैं। जैसे हमारे हृदय में 22 प्रमुख नशे होती हैं, वैसे ही यहाँ पर 22 प्रमुख नदियां हैं, जिसके तीर्थ पर बैठ करके ही धर्म कार्य करने का। तो विषय तो बहुत है, हमारी आवश्यकताएं बहुत है। और जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा जिस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है, वैसे उसकी सोच बढ़ती है। हमारे ऋषि मुनियों की परंपराओं का हम लोग त्याग करते कहां तक पहुंच चुके हैं, उसका हमें स्वयं को अनुसरण नहीं। और जो व्यक्ति अपनी परंपराओं का त्याग करता है, उस व्यक्ति का ही नाश होता है। तो धर्म ने तो हमारा त्याग नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने हमारे धर्म का त्याग किया।
आज उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कई आंदोलन होते हैं, कई समाज के नेता अपने अपने समाज के लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन में कितना नुकसान होता है उसको कोई नहीं देखता है। और अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें कोई एक व्यक्ति जब उच्च शिखर पर पहुंचा है तो वो समाज को छोड़ दिया उसने और स्वयं लाल बत्ती में बैठ करके बढ़िया एसी वाले घर में रह करके अपना आनंद ले रहा है। इस समाज का दुरुपयोग हर समय हुआ है, सदुपयोग कभी भी नहीं हुआ है। और समाज का हर व्यक्ति हर उस व्यक्ति के साथ में खड़ा है जो व्यक्ति समाज के कल्याण की बात करता है लेकिन कल्याण करता नहीं। मैं पांडित्य कर्म से जुड़ा हुआ हूं, कई परिवारों में मेरा जाना होता है, कई ऐसे युवाओं से मेरा मिलना होता है। जब मैं पूछता हूँ कि भैया यार आप तो 35 वर्ष की आयु में इतने फिट हैं, आपका शरीर इतना अच्छा है, उसका क्या कारण है? तो वो मुझे बोलता है, बोले मैंने भैया नितेश जी एक समय पर मैंने बहुत दौड़ की है, बहुत योग किए हैं, बहुत मेहनत की है आर्मी के लिए या पुलिस के लिए या किसी अन्य श्रृंखला के लिए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया जब तुम्हारा इतना सब कुछ अच्छा रहा तो फिर तुम्हारा हुआ क्यों नहीं? तो बोले भैया उसका एक ही कारण रहा है कि मैं जनरल से था या मैं ओबीसी से था। तो आज अगर आवश्यकता है, मतलब मैं अपनी शब्द शैली के माध्यम से किसी आरक्षण का विरोध नहीं करता। अगर कोई वर्ग या कोई समाज आपको ऐसा लगता है कि उसे उसका शोषण किया गया है और उसको आरक्षण के माध्यम से हम एक ऊपर लेकर के आएंगे, तो मैं कहता हूं कि उसको आरक्षण वहां तक दिया जाए, उसका घर एक बंगले के समान कर दिया जाए, उसको पहनने के लिए गवर्नमेंट कपड़े दे, चलने के लिए फ्री गाड़ी दे, पढ़ने के लिए उसको भारत के बाहर भी अगर कहीं जाकर के पढ़ना है तो उसको उच्च शिक्षा के लिए जितनी स्कॉलरशिप हम लोग दे सकते हैं उतनी सरकार उसको दे। परंतु जिस दिन रिजल्ट आए, जिस दिन चयन करना हो, हमें पटवारी के लिए इतने चयन करना है, तब जनरल ओबीसी एससी एसटी जितने भी वर्ग आपने बनाए हुए हैं उन सभी को एक स्थान पर ला करके उनमें जो श्रेष्ठ है और अच्छे जो गुणीय लोग हैं उन्हीं लोगों का चयन। 56 नंबर, 46 नंबर, 65 नंबर, 76 नंबर इन लोगों को मिल जाता है और प्रसाद उनको नहीं मिलता है जिनके 92 है, 86 है, 81 है, 75 है। जिन लोगों ने अपने दिन के 14 से 15 घंटे, जिन युवाओं ने, जिन युवतियों ने, जिन भाइयों ने मेहनत की, वो अपने जीवन के लगभग 10 वर्ष उस पढ़ाई में देता है और अंत में जब वो सरकार से नाखुश होता है तो वो किसी प्राइवेट कंपनी को पकड़ता है। तो मेरा तो उस यूथ के लिए भाव है कि आरक्षण कम नहीं होना चाहिए, आरक्षण बढ़ना चाहिए, लेकिन कहाँ बढ़ना चाहिए? उसकी व्यवस्था में। उसके घर के सामने आप ब्लॉक लगा दो, उसको बड़ा गेट बना करके दो, लेकिन जहां उसको समाज में रह करके कार्य करना है वहां उसकी स्थिति का निरूपण हमको नहीं करना चाहिए, वहां हमको उसकी गुणवत्ता का निरूपण करना चाहिए। जब व्यक्ति का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट पर फिर इस आधार पर नौकरी नहीं बंटनी चाहिए कि यह व्यक्ति इस वर्ग से है तो मुझे इसको इतने नंबर पर ही देना है। तो ऐसे कई समाज के विषय में ऐसे कई लोगों से मिला हुआ हूं, जिन लोगों ने कई लाखों में पैसे लगा करके अपना जीवन तो दिया ही दिया है, कई समय तक मेहनत की है उन लोगों ने, रात रात भर वो लोग पढ़े हैं, अपने पारिवारिक कार्यों में वो लोग नहीं गए हैं। कोई बच्चा अपने दादाजी एक्सपायर हो जाते तो उसके उनके इसमें नहीं जा पाता है। तो फिर भाई जब वो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको उसका फल तो मिलना चाहिए। और मुझे मालूम है कि आज के समय में हम लोग 78 माने 78वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। अगर आज 78 साल में भी अगर आप आरक्षण के माध्यम से किसी एक वर्ग का उत्थान नहीं कर पाए हैं तो फिर आपने उन जनरल ओबीसी के उतने बच्चों का आपने जीवन अंधकार में कर दिया है। तो गवर्नमेंट को उन यूथ के लिए, उन बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए। मैं स्वयं तो ज्यादा शिक्षित नहीं हूं, क्यों? क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति के अनुसार मैंने 12th क्लास करने के बाद ही पांडित्य कर्म प्रारंभ कर दिया था।
तो समाज के बीच पहुंच करके मैं अपने स्तर से जो भी मेरे पूजन पाठ इत्यादि होते हैं मैं करता हूँ। लेकिन मैं आज उन परिवारों में जाता हूँ जिन बच्चों ने कहा है कि पंडित जी हम लोग या नितेश भैया, बहुत सारे लोग मुझे गुरु कह करके संबोधित करते हैं, बहुत सारे भैया कहते हैं, है ना, अपनी अपनी दृष्टि से। कोई नितेश ही कहता है, कोई पंडित जी कहता है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है। तो वो मुझे कहते हैं कि हम लोगों ने मेहनत की थी कि हमारी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी होगी, या मैं गवर्नमेंट के इस पद पर होकर के इस प्रकार से मैं समाज की सेवा करूंगा। लेकिन मैं उस वजह से वहां नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि मैं जनरल में था। तो अब तो कम से कम सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि व्यवस्था उतनी दे दो जितनी व्यवस्था की आवश्यकता है। आपके पास कई कई प्रकार है, लेकिन उस वोट बैंक के चक्कर में उन जनरल बच्चों का, उन ओबीसी कास्ट के बच्चों का हम लोग जीवन अंधकार में डाल रहे हैं। और अगर उनके लिए आवाज उठाने वाला अगर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ तो ऐसे ही आगामी 100 वर्ष भी उनके लिए ऐसे ही जाए। नहीं तो फिर कोई ना कोई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, पिन रुमाल पेट में ही छोड़ देगा। तो हम लोग उनके साथ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन बच्चों का ही, हम लोग तो समाज के भी लोगों के जीवन को भी अंधकार में डाल रहे हैं। आप अगर आरक्षण के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बना रहे हो तो उसको, उसकी तो गुणवत्ता ही नहीं है उतनी कि वो समाज का उतने अच्छे तरीके से उत्थान कर सके। गुणवत्ता हो तो आप बताइए। अगर आप किसी व्यक्ति को इंजीनियर अगर आप आरक्षण के आधार पर बता रहे हो तो उसकी तो गुणवत्ता ही नहीं है। उसके अगर 50 नंबर, 56 नंबर है तो उसका अध्ययन किस प्रकार से रहा होगा, तो वो किस प्रकार का ब्रिज बनाएगा। उसको तो यही नहीं मालूम है कि मुझे किस रोड में कितना क्या डालना है। किसी व्यक्ति को अगर आप आरक्षण के आधार पर अगर आप किसी डैम के पास में खड़ा कर रहे हो तो उसको तो यही नहीं मालूम है कि इस डैम को किस प्रकार से बनाना है। और गुणवत्ता के आधार पर अगर व्यक्ति का अगर चयन होगा सरकारी कार्यों में, गुणवत्ता के आधार पर, वहां पर जाति कास्ट के आधार पर नहीं, गुणवत्ता के आधार पर अगर व्यक्ति को जोड़ा जाएगा तो ये भारत जितनी प्रोग्रेस, इस भारत का जितना बढ़ना 100 वर्ष में होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो गुणीय बच्चे इस भारत को 10 वर्ष में ही महान बना देगा। आप जितनी कंपनियां हैं आप देख लीजिए, भारतवर्ष में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो विदेश में चलती हो, लेकिन विदेश की जितनी कंपनी है वो हमारे भारत में चलती है। कारण क्या है? कारण यही है कि उन गुणीय बच्चों को वो विदेश वाले उठा करके ले गए। उन्होंने अपनी कंपनी में उनको नौकरी दी। आप पैसा जो उनको यहाँ 50,000 दे रहे थे वो उनको वहां 1 लाख रुपए मिला। अगर वो सम्मान अगर उन बच्चों को अगर वो 50,000 रुपए अगर भारत में मिलते हैं तो वो बच्चे फिर आपके लिए काम करेंगे। आपको दुनिया से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर इतना गुण है। क्यों? क्योंकि हमारा आचरण शुद्ध है। जिस व्यक्ति का आचरण शुद्ध होता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, और जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है वो अपने लिए नहीं सोचता है। हम लोग स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, ऐसे कई लोगों को तो हम अभी से उठा सकते हैं। अभी 500-700 वर्षों के इतिहास में जिस एक व्यक्ति ने भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में अपने नाम को स्थापित किया अपनी कार्यशैली के माध्यम से। अगर उस समय अगर आरक्षण होता और उन लोगों को अगर रोक दिया जाता तो कि नहीं, आप जो है आरक्षण में, आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप लोग जो है समाज का कार्य नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो हम नंबर देंगे। तो मैं तो कहता हूं, उन बच्चों से भी कहता हूं कि उसके लिए आपको आवाज उठाने के लिए आपको रोड पर नहीं आना है, हमको किसी की दुकान बंद नहीं करवाना है, लेकिन हमको जुड़ना पड़ेगा। और जितने लोग जुड़ेंगे, आज हम एक हैं, 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, 3 से 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, 1000 से लाख होंगे, और लाख से करोड़ होंगे। और जिस दिन हम करोड़ होंगे, मैं तो उन बच्चों से भी कहता हूं जो SC ST वर्ग से आते हैं, जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, जो स्वयं लोग सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जनरल के नाम पर भी राजनीति हो रही है, ओबीसी के नाम पर भी राजनीति हो रही है, SC ST के नाम पर भी राजनीति हो रही है, भला किसी का भी नहीं हो रहा है। ब्राह्मण सेना बन गई, राजपूत सेना बन गई, वैश्य सेना बन गई, शूद्र सेना बन गई, वो सेना बन गई। अरे तुम अपने अपने नेताओं के इतिहास उठा करके देखो, वो लोग उनके बैकग्राउंड में तुम्हारे नाम पर क्या कर रहे हैं। कालाबाजारी चल रही है, कोई दारू का धंधा कर रहा है, कोई जमीन पर कब्जा कर रहा है। आज ये किसी धर्म की बात नहीं है। मैं तो सभी से, जो व्यक्ति इससे शोषित हो चुका है, जिसका शोषण हो रहा है, वो व्यक्ति जुड़ना चाहिए। मैंने जब एक दिन, हमारे एक भैया है,
नाम नहीं बताऊंगा, उनकी कृषि सेवा केंद्र की दुकान है, मैं उनकी दुकान पर गया, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने रोते हुए, ये आज से 4 दिन पहले की बात है, उन्होंने रोते हुए मुझे अपने बारे में बताया कि भैया मैंने इस वर्ग के लिए, इस कार्य के लिए इतनी तैयारियां की थी, लेकिन आखिरी समय में मुझे मेरे घर पर दवाई की दुकान खोल करके बैठना है। तो दवाई की दुकान तो उसने इसलिए खोल ली क्यों, क्योंकि उसके पिता के पास जमीन थी, उसके पिता ने जमीन बेची, दुकान घर की बना दी, वो बैठ गया, उसका जीवन यापन कर रहा है। लेकिन ऐसे समाज के कितने बच्चे हैं जो उस नौकरी के आधार पर अपने जीवन को निकालना चाहते हैं, लेकिन आपने सिर्फ उनको उस चीज से दूर क्यों रखा? क्यों? क्योंकि वो जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं। तो इस प्रकार के कई विषय हैं, सोचना चाहिए। मैंने यूट्यूब सर्च किया, उनका हो सकता है भैया कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो इन बच्चों के लिए कुछ सोचता होगा। तो मैंने कई छात्र नेताओं को निकाला, कई प्रकार के छात्र नेता जो किसी पार्टी के मध्यस्थ चलते हैं या अपने स्वयं के कोई संगठन से चलते हैं। किसी छात्र नेता का वीडियो मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसने इस प्रकार की मांग उठाई हो। वीडियो यही मिलता है कि हमारे ग्राउंड में घास बहुत है, वो घास की सफाई करवाओ, हमारे स्कूल का, कॉलेज का जो है कलर नहीं है, उसका कलर करवाओ, कहीं पंखा नहीं है, पंखा डलवाओ, कहाँ लाइन ये हो रही है, कहाँ वो हो रही है, कहाँ फलाना, कहाँ ढिमका। लेकिन किसी भी, आज मैंने पूरा यूट्यूब छान करके मैं बैठा हूं यहाँ पर, किसी भी व्यक्ति ने एक बात ये नहीं कही है कि हाँ आने वाले समय में व्यक्ति को उसकी गुणवत्ता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। मैं अपने वीडियो में फिर आपको एक बात कह करके ही इस वीडियो को पूर्ण करना चाहता हूँ, ये मेरा आत्मीय भाव है। ये मैं किसी इसी माने इसलिए ये विषय लेकर के उपस्थित नहीं हुआ हूं कि भैया इससे मेरा प्रचार होगा या नाम बढ़ेगा, कोई नाम की आवश्यकता नहीं। भगवान इतना दे रहा है कि आनंद से 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को हम लोग खा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि शायद इससे अगर 10 व्यक्ति भी अगर प्रेरित होते हैं और उन बच्चों के बारे में अगर सोचते हैं, तो हम लोगों का वैसे उत्थान हो सकता है, उन बच्चों का कल्याण हो सकता है।